जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाला है। उसका कारण ये है कि 30 अक्टूबर 2023 के दिन राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु केतु सामान्यतः एक राशि के अंदर 18 महीने तक गोचर करते हैं। जब राहु केतु की बात करते हैं तो राहु और केतु दोनों ही ग्रह साथ साथ गोचर करते हैं। दोनों ही ग्रह उल्टी गति यानी वक्र गति में सदैव गोचर करते हैं। स्वभाव से इन ग्रहों को अशुभ ही माना गया है। स्वभाव से इन ग्रहों को ग्रहण लगाने वाला ग्रह माना गया है, क्योंकि जब जब अमावस्या और पूर्णमासी होती है और सूर्य और चंद्रमा के निकट राहु केतु होते हैं तो वो ग्रहण लगाते हैं। इसलिए राहु केतु बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका भी रखते हैं, क्योंकि राहु और केतु जब किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो 18 महीने तक उस राशि के अंदर ही वो रहते हैं और सदैव एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर पर ये रहते हैं। एक दूसरे से आमने सामने ये ग्रह रहते हैं, यानी एक भाव में राहु है, दूसरे भाव में केतु है और वो दोनों भावों पे उसका अक्ष बन गया है, यानी उन दोनों भाव पर उसका प्रभाव रहेगा 18 महीने तक। इसी विषय को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि जब 30 अक्टूबर 2023 के दिन राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु केतु आपकी राशि से चौथे और 10वें भाव पर गोचर करेंगे। आपकी राशि से चौथे घर में आएगा राहु, आपकी राशि से दशम भाव के अंदर आएगा केतु। अब चौथे घर और 10वें घर पर 18 महीने तक राहु केतु एक्सेस चलेगा। वहां पर बैठकर उसकी क्या स्थिति होगी, इस दौरान वो वहां पर बैठकर स्थिति के हिसाब से क्या फल देंगे, उनकी दृष्टियां क्या देने वाली हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बड़े विस्तार से बताऊंगा कि कैसे हैं 18 महीने अक्टूबर 23 से अप्रैल 25 तक। मेष राशि से निकलकर राहु मीन में पहुंच जाएंगे, केतु तुला से निकलकर कन्या में आ जाएंगे और मेष से राहु का निकलना गुरु चांडाल दोष को भी खत्म करेगा, जो कि आपकी राशि के मालिक बृहस्पति के ऊपर राहु ने अब तक लगाया हुआ था। इस दौरान राहु बुध, शनि और बृहस्पति के नक्षत्रों में गोचर करेंगे, तो वहीं केतु मंगल, चंद्र और सूर्य के नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। इसका भी प्रभाव हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखिए आपकी राशि के मालिक हैं बृहस्पति और बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब भी, अक्टूबर के महीने में भी, और देखा जाए तो लगभग मई 2024 तक बृहस्पति यहां पर रहेंगे। सबसे अच्छी पॉजिटिव बात आपके लिए क्या होने वाली है कि जैसे ही बृहस्पति से राहु का पीछा छूटेगा, बृहस्पति यहां अकेले रह जाएंगे, त्रिकोण भावों में रहेंगे, क्योंकि राहु की भी दृष्टियां वही बताई गई हैं जो कि बृहस्पति की बताई गई हैं। अब बृहस्पति और राहु यदि एक साथ हैं तो आप ये देखिए, अगर बृहस्पति यहां से बैठकर यहां दृष्टि देता है तो राहु भी देता है, बृहस्पति यहां से बैठ के लाभ स्थान पर दृष्टि देता है तो राहु भी देता है, यहां से देकर यहां देखता है तो राहु भी देखता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि गुरु चांडाल दोष खत्म हो तो हमारे जीवन का कंफ्यूजन खत्म हो, हमारे हेल्थ इश्यूज खत्म हो, हमारे लव रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएं, हमारी बुद्धि ठीक काम करनी शुरू कर दे, हमारी एजुकेशन अच्छी हो जाए। इन सब का तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ही मिलेगा 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि यहां से निकलकर ये प्लेनेट यहां पहुंच जाएगा। तो एक चीज, एक पॉजिटिविटी तो सबसे ज्यादा हमें ये दिखाई दी है। अब बहुत मोटे तौर पे, बहुत सरल तौर पे हम समझें, शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह किसी राशि में लंबे समय तक रहेगा तो वो उस भाव से संबंधित अधिक फल देगा, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है वहां सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां देख रहा है वहां कम एक्टिव है। आप जहां बैठे हो आप वहां ज्यादा एक्टिव हो, आप अपने आसपास के एरिया को कमांड कर सकते हो, लेकिन आप 100 मीटर 200 मीटर तक देख सकते हो, लेकिन आप वहां कमांड नहीं कर सकते। अब राहु और केतु बैठे हैं चौथे और 10वें घर में, इसलिए वो चौथे और 10वें घर पर 18 महीने तक कमांड रखेंगे। अब फोर्थ हाउस क्या है? भूमि है, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जनरल हैप्पीनेस है, रोजमर्रा का जीवन है, खुशी है, आनंद है, मन की शांति है, मन है, ये सब चौथे घर से मिलता है। दशम भाव कर्म और कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, व्यापार है, हमारे जीवन के कर्म है, यश है, ख्याति है, प्रसिद्धि है, मान सम्मान है, ये सब दशम भाव में आते हैं। यानी आने वाले 18 महीने के अंदर राहु केतु इन सभी कारकत्वों को इफेक्टिव करेंगे।
यानी अधिकतम परिणाम किसका मिलेगा, बहुत मोटे शब्द से समझो तो चौथे घर और 10वें घर का मिलेगा। यानी चौथा घर अगर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है और राहु केतु अक्ष उस पर बन गया है तो अवश्य ही ये समय आपके जीवन में 18 महीने के भीतर किसी न किसी प्रकार से भूमि जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी का सुख देने में सक्षम होगा। अगर आपकी ऐसी कोई योजना है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ, प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैं बनाना शुरू कर दूँ, मैं फ्लैट ले लूँ, काम कराना शुरू कर दूँ, कुछ रिनोवेशन करा लूँ, कोई वाहन खरीद लूँ, वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम अगर जीवन में पेंडिंग है या उसकी इच्छा रखते हैं तो इन 18 महीने में ये दोनों ग्रहों का अक्ष आपको ये काम कराता है। क्योंकि ये वीडियो राशि के आधार पर है तो चंद्रमा से चौथे घर में बैठा हुआ अशुभ ग्रह मन में तनाव या चंचलता देता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। मन से चौथे घर में अगर राहु है वो स्वभाव में अशुभ है, वो मीन राशि में है, ये जल तत्व की राशि है। ये कॉम्बिनेशन जरूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगा आपको भावुकता की तरफ धकेलेगा, आपकी सोच में कुछ नकारात्मकता दे सकता है, आपके मन में किसी प्रकार का अनचाहा डर दे सकता है। ये योग चंद्रमा से चौथे घर में राहु आए या शुभ ग्रह आए तो वो स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा से चौथे घर में राहु हो या आपके मन से चौथे घर में राहु है, पारिवारिक चिंताएं होंगी, परिवार के लिए आप चिंतित होंगे, परिवार के लिए आप इमोशनल होंगे, भावुक होंगे, बहुत ज़्यादा दिल से लगने वाले हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में कहा जाता है कि व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर दिल से संबंधित या अपने मन से संबंधित डिसीजन लें। अदरवाइज पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, दिमाग का यूज़ करें, क्योंकि मीन राशि में राहु जाएगा, आपकी भावुकता का कोई व्यक्ति विशेष फायदा ना उठा ले, आपके सीधेपन का या आपके विश्वास का कोई फायदा ना उठाए, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो चंद्रमा से चौथा घर जो कि भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर राहु केतु अक्ष है तो इससे रिलेटेड फायदा मिलेगा। वहीं मन की चंचलता के लिए शुभ नहीं है, माता के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, ये राहु कहता है। क्योंकि राहु को यात्रा और हवाई यात्रा फॉरेन ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है। तो जब राहु यहाँ से बैठकर 9th हाउस अपनी 9th दृष्टि द्वादश भाव पर देगा तो ये स्थिति टूर ट्रैवलिंग यात्रा, बाहर से जुड़कर काम करना, विदेश से जुड़कर काम करना, बाहर की यात्राओं से संबंधित कार्य करने के लिए शुभ है। यानी ये राहु अवश्य ही आपके कर्म कार्य क्षेत्र को बाहर जोड़ सकता है। कभी कभी तो क्या है, व्यक्ति जहाँ पर पैदा होता है उससे कहीं दूर स्थान पर जाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, वो भी यहाँ से देखा जाता है। यानी यात्राओं से मिलने वाला फायदा भी है, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति मई 2024 के बाद यहाँ आएगा। यानी राहु बृहस्पति के फल देगा और बृहस्पति यहाँ से बैठ के 12वें को देखेगा, राहु भी 12वें को देखेगा। यानी मई 24 के बाद साल भर का जो समय है ये ज़्यादा अनुकूल है विदेश से संपर्क बनाकर काम करने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, विदेश में जाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार। वहीं दशम स्थान में केतु है। केतु के लिए कहा जाता है कि केतु डिसेप्टिव प्लैनेट है, छुपकर काम करने वाला है, छुपकर शत्रुओं को रेडी करने वाला होता है। दशम भाव कर्म और कार्य क्षेत्र का है, तो किसी पर भी इजीली विश्वास नहीं करना, अपना काम अपने पास करना है। कोशिश करें जितना भी काम है उसको आप स्वयं ही सॉर्ट आउट करें, स्वयं ही उसको हल करने की कोशिश करें, किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी है। अदरवाइज अगर आप किसी के लगातार किसी से काम करते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति आपके साथ किसी भी प्रकार का छल कपट फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि ये बुध की राशि में केतु है तो कागजी कार्रवाई बहुत ध्यान समझ से रख करें। ऐसी स्थितियों में आपके साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड नहीं हो सकता है, आपसे कुछ छुपाया जा सकता है। जहाँ पर काम करते हैं वहाँ के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। मन में कर्म को लेकर बेचैनी या चिंता केतु दर्शा सकता है, मन में नेगेटिविटी दे सकता है कि ऑफिस का माहौल या काम करने का जो माहौल है वो कुछ अब नेगेटिव सा दिख रहा है, मन में चिंताएं सी बढ़ रही हैं, ऐसा लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये मन में चिंताएं होनी शुरू होती हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली काम करेंगे, अपना काम अपने आप करेंगे, दूसरों से कम कनेक्शन रखेंगे, उतना ही केतु आपके लिए शुभ भी होगा। क्योंकि यहाँ से बैठ के केतु 9th दृष्टि से कहाँ देख रहा है, छठा भाव। छठा भाव क्या, रोग ऋण रिपु। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बीमारी पर खर्च होना या बीमारी से संबंधित चिंताएं हो जाती हैं कि भी बीमारी पे पैसा खर्च हो रहा है,
कहीं शत्रु मेरा कोई नुकसान ना कर दे, मेरे ऊपर जो लोन्स ईएमआई चल रही है क्या मैं ठीक प्रकार से उतार पाऊंगा या नहीं, या क्या इस कर्ज के कारण मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ केतु धन भाव से भी कनेक्शन बनाता है। इसका मतलब है कि लगातार धन के आगमन बने रहेंगे, अपने काम पर अधिक से अधिक फोकस करने की जरूरत है, तभी ये प्लेनेट आपको फायदा देगा। खास तौर पे ये ध्यान आपको रखना है, अगर आपकी राशि धनु है और आपको राहु और केतु से संबंधित दशा अंतरदशा भी अगर चल रही है या प्रत्यंतर चल रही है, तो ये जो गोचर है आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना। तो ये राहु केतु का अक्ष क्या देगा, दृष्टियाँ क्या देंगी, ये तो हमें समझ में आ गया, हमने इस चीज़ को समझ लिया और उसको हम ध्यान में भी रखेंगे। अब कहीं ना कहीं इनसे अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हमें कुछ रेमेडी या उपाय भी करने चाहिए। देखिए, चंद्रमा है मन का कारक, चंद्रमा से चौथे घर में राहु है और दशम भाव में केतु है। ऐसी स्थिति में क्या करें, सबसे पहले अपनी राशि को प्रबल करें। येलो कपड़े पहनना आपके लिए शुभ है। चंदन का टीक, पीले केसर का तिलक लगाना, चंदन का तिलक लगाना, हल्दी का तिलक लगाना शुभ है। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रख सकते हैं, केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, ये शुभ है। रोज नियम से ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बीज मंत्र का जाप करें। रोजाना एक बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। रोजाना एक बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए आपको जल वहाँ चढ़ाना है। ये उपाय करते रहिएगा। बाकी मैंने आपको विस्तार से समझा ही दिया। मुझे नहीं लगता है कि ये गोचर आपके लिए कोई बहुत हानिकारक है, बस चीज़ों को समझने की जरूरत है, वही चीज़ आपकी पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट 18 महीने तक आपको क्या देगा, वो मैंने आपको विस्तार से यहाँ बताया है। जय श्री राम।